Hello everyone, once again welcomes on my YouTube channel The Blackboard Classes। इंग्लिश की क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इंग्लिश की क्लास में हम लोगों का टॉपिक है नाउन। इसके पहले हम लोग बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हमारा जो सेशन आने वाला है द ब्लैक बोर्ड क्लासेस में, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होने वाला है दोस्तों। अब हमारा टॉपिक जो शुरू हो रहा है, पहला टॉपिक है नाउन। ये ऐसा टॉपिक है जहां पर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में शुरू हो जाता है। लगता तो लोगों को बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे यहां पे गलत हो जाते हैं। इसलिए इन सारी चीजों को हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। नाउन को हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिक से लेकर, जीरो से लेकर और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ओके, जीरो से पढ़ोगे तभी तो हीरो बनोगे। तो आज हम लोग यहां पे जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं नाउन को। आज हम लोग यहां पे देखेंगे नाउन, जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, नाउन पार्ट 1। तो पार्ट 1 देखकर आपको तो लग गया होगा कि ये पार्ट 1 है, इसका मतलब इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 भी आने वाला है। तो हाँ, एब्सोल्युटली राइट। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक भी जा सकता है ये सेशन हमारा। ये सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे कैंडिडेट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेजेस या स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सारे चीजों को ध्यान में रखकर यह सेशन द ब्लैक बोर्ड क्लासेस आपके सामने लेकर आ रहा है। तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सारी चीजें आपकी यहां पे हम क्लियर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा आज का सेशन है नाउन पार्ट 1। नाउन जैसे सब लोगों को पढ़ाया भी गया है, क्लास 3rd 4th से हम लोगों को शुरू कर दिया जाता है इस चीज रटाना कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे कोई भी कंफ्यूजन की चीज नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि नाउन क्या है। इट इज नेमिंग वर्ड, यह एक नेमिंग वर्ड है। इतना समझना है कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जो कुछ भी है उसका कुछ ना कुछ नाम है। तो जिस चीज का भी नाम है वो नाउन है। मीन्स समझ गए आप? मिस जैसे हम ये लिख रहे हैं जिस पेन से, इसका भी नाम है मार्कर। हम जिस पर लिख रहे हैं इसका भी नाम है व्हाइट बोर्ड। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा भी नाम है अजय। आप लोग देख रहे हैं वीडियो, आपका भी कुछ नाम होगा। हम लोग जिस पे बैठते हैं चेयर, उसका भी नाम है चेयर। तो कुल मिला के दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इस धरा पर जितनी भी चीजें हैं, उनका कुछ ना कुछ तो नाम जरूर है। तो जिसका भी नाम है वो सब क्या है? नाउन है। और जो कुछ भी नाउन है उसका एक नाम है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, जिसका भी नाम है वो नाउन है, और जो नाउन है उसका नाम होगा जरूर। तो पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, बिना नाम की कोई तो चीज है ही नहीं, नाम तो उसकी जरूर होगा। तो बिना नाम के हम कोई चीज कैसे जान पाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो बस इतना समझना है, कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है रटने की। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग्स हो, कुछ भी हो, नाम तो उसका है ही है। तो सीधा सा नाउन क्या है? इट इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो हमें बताता है कि किसका नाम क्या है। अलग अलग कैटेगरी में इनको रखा गया है। किस नाम को किस कैटेगरी में रखा गया है और किस नाम को किस कैटेगरी में रखा गया है, ये हम उसके काइंड्स में पढ़ते हैं। तो नाउन क्या है? आपका एक नेमिंग वर्ड है। जैसे आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, रमेश, प्रयागराज, बॉय, कुकिंग, वॉकिंग, स्टूडेंट, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये सारे वर्ड्स आपके किस में आते हैं? नाउन में आते हैं। हमने कहा रमेश, ये भी आपका क्या है? नाउन है। हमने कहा प्रयागराज, ये भी आपका क्या है? नाउन है। हमने कहा बॉय, ये भी क्या है? आपका नाउन है।
यहां पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो देखकर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, लिटिल बिट कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हो सकता है। जैसे हमने लिखा है कुकिंग, यहां पे लिखा है वॉकिंग। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे हो सकता है कि कुक, वॉक तो वर्ब होता है, कुक मीन्स होता है पकाना, भोजन पकाना, तो ये नाउन कैसे बन सकता है? वॉक भी एक वर्ब होता है, आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब बनता है, तो वॉक यहां पे नाउन कैसे हो सकता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। कोई भी मेन वर्ब होती है उनमें आईएनजी लगाकर वो नाउन का रोल प्ले कर सकती हैं। तो यहां पे हमारा कुकिंग, हमने कहा वॉकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, ये सब क्या है? आपके मेन वर्ब है। हमने आईएनजी लगा के इनको नाउन बना दिया है, तो ये नाउन का रोल प्ले कर सकते हैं। आगे सेशन में हम आपको बताएंगे कि ये नाउन का रोल कैसे प्ले करते हैं, हमारा मेन वर्ब आईएनजी लगाने पर नाउन कैसे बन जाता है, ये हम आपको बताएंगे। आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट, लिखा हुआ है ऑनेस्टी, फिर लिखा हुआ है काइंडनेस। ये सारी चीजें आपकी क्या है? नाउन है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, अपने दिमाग में इतना लॉक कर लीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए कि जितने भी नेमिंग वर्ड हैं, जो भी नाम है वो क्या है? नाउन है। और जो भी नाउन है वो क्या है? नाम है उसका। अब आगे हम लोग इसके काइंड्स को पढ़ेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, किस नाउन की कैटेगरी में कौन सा नाम आता है, ये सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहां पे आपको दो वर्ड्स दिख रहे होंगे नाउन के, दो यहां पे कैटेगरी यहां पे हम लिख दिए हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं। तो वर्ड काउंट से ही तो आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंट का मतलब होता है गिनना या गणना करना। तो काउंट का मतलब होता है जिस चीज की हम गणना कर ले जाएं, जिस चीज को हम गिन ले जाएं, वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसकी गणना हम ना कर सकें, जिसको हम गिन ना पाए, वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन में दो नाउन आते हैं। हमारा आता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहला हम पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में दूसरा आता है मैटेरियल नाउन। तो ये दो नाउन जो हैं ये आपके अनकाउंटेबल में आते हैं, इनकी गणना हम नहीं कर सकते। जैसे कैसे नहीं? हमने कहा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अगर लेते हैं तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? अभी हमने देखा है, वहां पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, जैसे हमने कहा ऑनेस्टी, या हमने कहा काइंडनेस, या हमने कहा ब्रेवरी। क्या इनको हम काउंट कर सकते हैं? तो देखें, हमने कहा कि ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, तो हमने कहा कि भैया वो ईमानदारी उसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो हम ये कैसे काउंट कर पाएंगे कि ईमानदारी है? तो अरे एक ईमानदारी है कि दो ईमानदारी है कि तीन ईमानदारी है? नहीं कर सकते हम। हमने कहा ब्रेवरी, वो बहुत बहादुर है, तो बहादुरी उसके अंदर है, तो बहादुरी एक बहादुरी है, दो बहादुरी है, तीन बहादुरी है, हम काउंट नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं हम इसको कि एक बहादुरी है भैया, वो दो बहादुरी है? नहीं कर सकते ना। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं इनकी गणना हम नहीं कर सकते, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अब ये देखना है कि यहां पे जो दो नाउन लिखे हुए हैं ऑब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल, दो नाउन ऐसे हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। ये चीज आप एकदम माइंड में यहां पे फिक्स करिएगा और इसको यहां पे नोट करते चलिएगा। इसको हम आगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाएंगे और पढ़ाएंगे। ये आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। दो नाउन ऐसे होते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल जिनका प्लूरल नहीं होता है, इनका हम बहुवचन नहीं बनाते हैं, इनको बहुवचन में प्रयोग नहीं करते हैं।
कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पे कुछ वर्ड्स इनके प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन अगर उनका प्लूरल हमने बना दिया तो उनका अर्थ पूरी तरीके से बदल जाएगा। उसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले देखेंगे इनको हम प्लूरल में नहीं कर सकते, बहुवचन नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हमेशा किस में रहेंगे, सिंगुलर में। तो ये चीज यहां पे लॉक करना है अपने दिमाग में, आपको ये एकदम फिक्स कर लेना है कि इनका प्रयोग हम प्लूरल में नहीं करते हैं, इनका प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं। तो जब ये प्रयोग सिंगुलर में होंगे एज अ सब्जेक्ट, जब ये प्लूरल नहीं बनेंगे, सिंगुलर बनेंगे, तो जब ये सिंगुलर बनेंगे तो ये फिक्स कर लीजिएगा दिमाग में कि वर्ब जो लगेगा और जो इनके साथ प्रोनाउन लगने वाला है, ये दोनों भी क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। यहीं से आप ये सारी चीजें क्लियर करते चलिए। ऑब्स्ट्रैक्ट मटेरियल को प्लूरल नहीं बना सकते, इनका प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर में यूज होते हैं। तो जब ये सिंगुलर में यूज होंगे तो इनके साथ लगने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, इनके साथ लगने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये प्लूरल नहीं बनते। अगर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हम प्लूरल अगर बना भी दें तो उनका जो अर्थ होता है वो बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहां पे आते हैं काउंटेबल नाउन पे अपने। अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल नाउन में 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, हमारा आता है प्रॉपर नाउन, हमारा आता है कॉमन नाउन और हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। तो यहां पे आपने देख लिया काउंटेबल में कितने आ गए, 3 नाउन, अनकाउंटेबल में कितने आ गए, 2 नाउन। तो हमें टोटल कितने पढ़ने हैं, 5 नाउन। अब यहां पे आप ये समझ गए कि काउंटेबल में 3 नाउन हो गए, अनकाउंटेबल में 2 नाउन हो गए। अब हमें टोटल कितने नाउन पढ़ने हैं, यहां पे 5 प्रकार के नाउन को पढ़ने हैं। कौन कौन से नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द लास्ट वन मैटेरियल नाउन। अब इनको हम देखेंगे एक एक करके, इनको एग्जाम्पल के माध्यम से इनकी डिफिनेशन भी देखेंगे। अब उसको हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी। हमने लिखा है प्रॉपर नाउन। हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब सारे नाउन आप ऐसे नाउन हैं जो आप डिफिनेशन को आप लर्न करते हैं, आप डिफिनेशन को याद करते हैं। तो अब यहां से डिफिनेशन को याद करना, ग्रामर को रटना बंद कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कीजिए। कोई भी नाउन है उसका डिफिनेशन जो होता है वो उसी नाम में ही फिक्स होता है, उसी नाम में ही इनबिल्ड होता है। आपको कुछ अलग से रटने की या लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहां पे आपको बताते हैं कि आपको कैसे समझना है। प्रॉपर लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब ही होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो प्रॉपर हो, जिससे हमें समझ में आ जाए कि हां यही चीज है, हमें क्लियर हो जाए कि ये प्रॉपर है, हां यही चीज है। तो प्रॉपर नाउन में जो होता है, तो जो भी चीजें इसमें आएंगी, जैसे अभी हमने देखा था नाउन क्या होता है। नाउन हमने देखा सारे नेमिंग वर्ड होते हैं, या हमने कहा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हमने ये भी बताया कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं वो सब नाउन हैं। फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग एलिफेंट, छोटी से छोटी पिन से लेकर बड़ी हाथी तक, ये सब क्या है, नाउन है। जिसका भी नाम है वो नाउन है, और जो नाउन है उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर है। तो जिसका भी एक प्रॉपर नाम दे दिया जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा स्थान, कोई भी ऐसा थिंग, कोई भी ऐसा प्लेस, अगर हम बात करें कोई भी ऐसा पर्सन या थिंग्स या प्लेस, अगर हमें उसका प्रॉपर नाम मिल जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर नाउन व्हिच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, अ प्रॉपर थिंग एंड अ प्रॉपर प्लेस। तो ये आपको एक प्रॉपर जानकारी देता है, एक प्रॉपर तरीके से आपको बताएगा कि ये कौन सा स्थान है, कौन सा व्यक्ति है, कौन सी वस्तु है। ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी।
तो डिफिनीशन रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसी में डिफिनीशन इनबिल्ड होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमने कहा पर्सन, अगर हमने कहा पर्सन में हमने एक नाम ले लिया, हमने कहा रामू। अगर हम प्लेस की बात करें, अगर हम थिंग की बात करें, तो हम थिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप यूज करते हैं। जैसे हम मार्कर यूज कर रहे हैं, ये भी वस्तु है। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है, वस्तु है। तो सारी चीजें क्या होती है, कुछ भी चीजें वस्तु होती हैं। हम चेयर पे बैठते हैं, वो भी क्या है, कुछ ना कुछ तो वस्तु है ही है। तो अगर हम थिंग की बात करें तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है, प्रॉपर नाम दे दिया जाए, प्लेस का प्रॉपर नाम दे दिया जाए। तो कुछ वर्ड हम यहां पे लिख रहे हैं। जैसे हमने कहा रामू प्रयागराज, प्रिया, ये सारे क्या है, आपके प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर इनका नाम ले लिया गया। हमने कहा कि भैया ये रामू है, तो हमें पता चल गया कि ये प्रॉपर इनका है, एक प्रॉपर नाम दे दिया गया कि ये क्या है, रामू है। हमने एक सिटी का नाम ले लिया, सिटी तो बहुत सारे शहर होते हैं, हमने एक प्रॉपर सिटी का नाम लिया प्रयागराज, तो क्या हो गया, एक प्रॉपर प्लेस हो गया। हमने एक प्रॉपर नाम ले लिया प्रयागराज, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। हमने लड़की में एक नाम लिया प्रॉपर तरीके से, हमने कहा प्रिया, जैसा हमें बुलाना है, हमने कहा प्रिया को बुलाओ, तो आप क्या करेंगे, स्पेशली प्रॉपर तरीके से प्रिया को ही बुलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन का मतलब जब कभी भी आपको ऐसा नाम मिल जाए जिसमें प्रॉपर तरीके से वो दिखाया गया हो कि ये चीज एक्चुअली वही है। जैसे प्रयागराज, तो एक्चुअली प्रयागराज ही हमने कहा कि मैं शहर जा रहा हूं, मैं शहर जा रहा हूं, तो पूछा जाएगा ऑब्वियसली कौन से शहर जा रहे हो भैया, तभी तो हम जान पाएंगे कि प्रॉपर तरीके से। तो हमने कहा मैं प्रयागराज जा रहा हूं, तो प्रयागराज जा रहा हूं, तो एक चीज क्लियर हो गई हमें कि हाँ वो प्रयागराज जा रहा है या मैं प्रयागराज जा रहा हूं। प्रॉपर तरीके से हमने बता दिया, आपको भी क्लियर हो गया कि ये कौन सी सिटी में जा रहे हैं, प्रयागराज में जा रहे हैं। तो ये होते हैं आपके प्रॉपर नाउन। अगर यहीं से हम समझ लेते हैं अपने कॉमन नाउन को, अब कॉमन नाउन को अगर हम यहीं से समझ लेंगे, प्रॉपर नाउन से ही हम कॉमन नाउन को भी इनबिल्ड कर देंगे, यहीं से समझ लेंगे। प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन आप स्क्रीन पे नीचे चल रही है, आपके स्क्रीन पे, वहां से आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर अपने कॉमन नाउन की, तो अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन में जो होते हैं यहां पे तो विशेष होते हैं, प्रॉपर होते हैं। कॉमन में जो होते हैं उस वर्ग से संबंधित, उस क्लास से संबंधित सारी चीजें, सारे लोग, सारी वस्तुएं आ जाती हैं। मतलब हमने कहा मोबाइल, तो मोबाइल हमने कहा तो मोबाइल क्या हो गया, कॉमन हो गया। मतलब इसमें सब आ गए, सारी चीजें इसमें, मोबाइल सारी कंपनी से संबंधित मोबाइल इसमें आ गई। तो हमने कहा कि लड़की, हमने कहा गर्ल, तो गर्ल क्लास में मतलब लड़की वर्ग की जाति के सारी लड़कियां आ गई उसमें। हमने कुछ प्रॉपर तो कहा नहीं कि प्रिया, या हमने कोई नाम ले लिया विशेष तौर से ना। तो कॉमन नाउन में क्या होते हैं कि कॉमन नाउन में अगर कोई भी नाम है उस वर्ग से संबंधित, उस क्लास से संबंधित सभी चीजें, सभी वस्तुएं, सभी व्यक्ति, सभी पर्सन आ जाते हैं। जैसे हमने कहा, यहां पे मान लेते हैं कॉमन नाउन में यहां पे लिखा हुआ है प्रिया, हमने कहा गर्ल, तो गर्ल में सारी लड़कियां आ गई, हमने कोई विशेष तो कहा नहीं। तो गर्ल में गर्ल से संबंधित, इस वर्ग से संबंधित सभी लोग आ गए। हमने कहा बॉय, हमने कहा सिटी, तो बॉय में लड़कों के वर्ग से संबंधित सभी लड़के आ गए इसमें। हमने कहा सिटी, तो सिटी में मतलब शहर, तो सारे शहर इसमें आ गए, कोई हमने प्रॉपर नाम लिया नहीं है, तो सिटी क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया, सारी चीजें इसमें आ गई। अभी हम नाम लेते हैं, जैसे हमने कहा मोबाइल, तो मोबाइल अगर हमने नाम लिया, ये भी आपका कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि हमने कहा मोबाइल,
तो मोबाइल में सारी कंपनी की मोबाइल इसमें आ गई, तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो ऐसी सारी चीजें कॉमन नाउन होती हैं जब उस वर्ग से संबंधित सारे लोग उसमें आ जाते हैं। जैसे हमने कहा, अब इसको हम प्रॉपर से समझते हैं। हमने कहा गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया, सारी लड़कियां इसमें आ गई, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। अगर इसको हमें प्रॉपर बनाना है तो हम किसी लड़की का विशेष रूप से किसी लड़की का नाम ले लेंगे तो प्रॉपर बन जाएगा। अब गर्ल लिखा हुआ है, सारी लड़कियां आ गई, तो कॉमन हो गया। हमने एक विशेष नाम ले लिया, हमने ले लिया विशेष नाम प्रिया, तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर हो गया। हमने कहा बॉय, बॉय में सारे लड़के आ गए, सारे लड़के इसमें आ गए, तो कॉमन हो गया। हमने किसी लड़के का प्रॉपर नाम ले लिया तो वो प्रॉपर हो जाएगा। हमने किसी लड़के का प्रॉपर नाम ले लिया, हमने कहा अतुल, तो ये क्या हो गया, आपका एक प्रॉपर नाम दे दिया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। सिटी, सिटी अगर हमने कहा तो सारे शहर इसमें आ गए। जैसे हमने कहा, कोई हमसे पूछा कहां जा रहे हो, हमने कहा सिटी जा रहे हैं, तो समझ थोड़ी ना पाएगा कि कौन से शहर जा रहे हैं, भाई सब शहर उसमें आ गया। तो पूछेगा कौन से शहर जा रहे हो, अगर हम प्रॉपर नाम बताएंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिटी हमने नाम लिया तो सारे शहर इसमें आ गए, तो कॉमन हो गया। अगर हम किसी एक विशेष शहर का नाम ले लिए, हमने कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, अगर हमने कहा लखनऊ, तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाम, प्रॉपर नाउन हो गया। हमने कहा मोबाइल, तो मोबाइल में सारी कंपनी के मोबाइल आ गई। लेकिन हम अगर विशेष नाम दे दें, हमने कहा कि मैं सैमसंग का मोबाइल यूज करता हूं, तो आपको ये पता चल गया कि सैमसंग, एक विशेष नाम लेके हमने बताया कि सैमसंग, तो आपको क्लियर हो गया कि सैमसंग का मोबाइल है। तो ऐसे सारे चीजें, जैसे हमने कहा टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट में सारे टूथपेस्ट आ गए, कोलगेट आ गया, दंतकांति आ गया, सारे टूथपेस्ट आ गए। तो अगर हमने विशेष नाम ले लिया किसी टूथपेस्ट का तो वो प्रॉपर हो गया। हमने केवल कहा टूथपेस्ट तो वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये सारी गर्ल हो गया, बॉय हो गया, सिटी हो गया, मोबाइल, जब इनसे संबंधित सारे वर्ग के लोग, इससे वर्ग से संबंधित सारे लोग एक में आ जाएंगे तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा। कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन एक विशेष नाम देकर बना सकते। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, प्रॉपर में और कॉमन में डिफरेंस। अब आगे हम नेक्स्ट अपना, अब हम लोग अपना दूसरा नाउन देखते हैं। हमने अभी पढ़ा है प्रॉपर और कॉमन नाउन, आगे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखने से पहले थोड़ी चीजें आपकी हम क्लियर करना चाहते हैं। जब हम लोग नाउन स्टार्टिंग में देख रहे थे तो वहां पे कुछ वर्ड हमने लिखा था, जैसे कुकिंग, राइट, हमने लिखा था वॉकिंग, और अगर हम कहें जैसे टू एर, हमने कहा टू ईट। तो जो मेन वर्ब होते हैं, अभी हम इसके पहले भी आपको बताए थे कि यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुक और वॉक आपका क्या है, मेन वर्ब है। अभी हम बताए थे जब मेन वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं और उसको एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, नाउन बनता है। ऐसे ही अगर हम मेन वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, हमने कहा टू एर या हमने कहा टू ईट, और उसको अगर हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो भी हमारा क्या बनता है, नाउन बनता है। तो यहां पे डोंट बी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहां पे ये तो आपका मेन वर्ब है, ये आपका नाउन कैसे बन जाएगा। तो हम आपको ये चीज क्लियर बताते हैं यहां पे ये नाउन कैसे बनेगा। आइए हम देखते हैं, जैसे हमने कहा वॉकिंग, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हमने कहा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां पे एक वर्ड आया है वॉकिंग, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है
अब हम यहां पे आपको ये बताएंगे कि ये वॉकिंग क्या है, आपका नाउन है। नाउन कैसे बना, ये आपका एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या आया है, इज के पहले आया है। और जब हम आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम बताए थे कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यहां पे ये क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आया है, वॉकिंग। वॉकिंग क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या होगा, नाउन होगा। अब वॉकिंग नाउन कैसे होगा, ये हम देखते हैं कि जब कभी भी हमारा कोई भी सब्जेक्ट होता है, तो जब कोई भी हमारा सब्जेक्ट बनता है तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा और या तो हमारा प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट दो ही हो सकते हैं, या तो नाउन और या तो प्रोनाउन। कभी आपने देखा है कि आपका कंजंक्शन सब्जेक्ट बन जाए, आपका एडवर्ब सब्जेक्ट बन जाए, आपका प्रीपोजिशन सब्जेक्ट बन जाए, आपका इंटरजेक्शन सब्जेक्ट बन जाए? नहीं, इंटरजेक्शन सब्जेक्ट नहीं बन सकता, प्रीपोजिशन आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता, आपका एडवर्ब आप चाहे तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होंगे और या तो प्रोनाउन होंगे। तो वॉकिंग यहां पे हमारा क्या काम कर रहा है, एज अ नाउन काम कर रहा है। तो जब ये सब्जेक्ट बनेंगे तो वॉकिंग का मतलब यहां पे घूमना नहीं होगा, वॉकिंग का मतलब चलना होगा। या जो हम लोग सुबह घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, वो वॉकिंग होता है। जैसे मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो ये क्या होगा, आपका वॉकिंग आपका सब्जेक्ट बनेगा। और सब्जेक्ट में क्या है, ये नाउन है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इसको हम अब यहां पे हम देखते हैं कि ये क्या है, आपका नाउन है। ऐसे ही अभी हम यहां पे लिखे थे टू। अगर हम टू की बात करें, एक वर्ड हम लिखते हैं, हमने कहा टू एर इज ह्यूमन। यहां पे टू एर जो आया है, ये क्या है, इन्फिनेटिव है। टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इन्फिनेटिव है। हाँ, ये आप जानते होंगे कि ये तो आप इन्फिनेटिव है, तो ये नाउन कैसे बना, तो ये नाउन है। और कौन सा इन्फिनेटिव है, ये नाउन इन्फिनेटिव है। इसके पहले आया है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा तो ये क्या बना, आपका नाउन बना। टू एर इज ह्यूमन, हमने कहा गलतियां करना मानव का काम है, या गलतियां मानव से ही होती हैं। तो टू एर इज ह्यूमन, ये आपका क्या बना, नाउन बना। वॉकिंग क्या बना, आपका नाउन बना। तो ये आपके वर्ब के पहले आए हैं, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, तो वो आपके क्या बनेंगे, नाउन बनेंगे। ऐसे हम वर्ड लेते हैं स्विमिंग, हमने कहा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। लेकिन अगर उसे हम मेन वर्ब में यूज करेंगे तो वो नाउन आपका नहीं बनेगा। जैसे हमने कहा आई एम स्विमिंग इन द रिवर, या हमने कहा आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, तो वहां पे आई एम वॉकिंग इन द गार्डन। अब वॉकिंग आपका जो होगा वो मेन वर्ब होगा। क्यों, क्योंकि वो एज अ एक्शन काम कर रहा है, और जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है, लेकिन ये एक्शन के रूप में काम नहीं कर रहा है। जब एक्शन के मूड में आ जाएगा तो वो वर्ब बनेगा, जब वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तो वो नाउन बनेगा। आई थिंक आपका कंफ्यूजन यहां पे क्लियर हो गया होगा। हमने पढ़ लिया है प्रॉपर नाउन और हमने पढ़ लिया है कॉमन नाउन। आगे हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को अगर हम देखें, कलेक्टिव नाउन, इसको कलेक्टिव वर्ड से ही क्लियर है। कलेक्शन, जो चीजों का कलेक्शन होता है, एक दो सारी बहुत सारी चीजें जब हम इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रुप तो बन जाएगा। तो ये क्या होता है कि ये कलेक्शन होता है। इसकी डिफिनीशन आपके स्क्रीन के नीचे चल रही है, वहां से आप डिफिनीशन को पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। वैसे भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप यही से लर्न कर सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है।
तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? द ग्रुप ऑफ, या कोई भी ऐसी वस्तु हो, कोई भी ऐसा चीज हो जिसका कलेक्शन बन जाए, जिसका ग्रुप बन जाए, तो क्या बन जाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। जैसे अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें, यहां पे कॉमन नाउन में, कलेक्टिव नाउन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कॉमन नाउन को ही कलेक्टिव नाउन मान लेते हैं, तो यहां पे थोड़ा ये ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमने कहा जज, या हमने कहा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट और जज जो है ये हमारा कॉमन नाउन है, हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं है। क्यों? हमने कहा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का मतलब हो गया छात्र, तो सारे छात्र इसमें आ गए, तो ये क्या बनेगा? आपका कॉमन नाउन बनेगा, नॉट कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन नहीं बनेगा। कलेक्टिव नाउन कब बनेगा? जैसे अभी हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट, जैसे यहां पे अगर बहुत सारे स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगर हम 40 स्टूडेंट को ऐसे ही बैठा दें एक कमरे में, तो जब कई सारे स्टूडेंट एक कमरे में, कई सारे यहां पे कॉमन नाउन इकट्ठा हो जाएंगे, कई सारे हो जाएंगे, तो उसको हम एक नया नाम दे देंगे। अब जब कई सारे स्टूडेंट एक कमरे में बैठते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक कमरे में बैठते हैं, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? पता ही होगा सबको, क्या नाम दे देते हैं? क्लास। तो ये जो बना आपका स्टूडेंट से क्या बना? क्लास। ये आपका क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो स्टूडेंट आपका कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। और जब कॉमन नाउन कई सारे इकट्ठे हो गए, तो हम एक ने उसका एक नाम दे दिया क्लास, तो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे हमने कहा जज, तो बहुत सारे जज आ गए इसमें। तो जज, जब हम ऐसे ही बहुत सारे जज एक साथ हो जाते हैं, जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारे जज का जब हम कलेक्शन कर लेते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, इनका ग्रुप बन जाता है, तो उनको एक हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? उनको हम कहते हैं दैट इज ज्यूरी। क्या नाम दे देते हैं? ज्यूरी। तब ये क्या बनेगा? आपका एक नया नाम हमने दिया, दैट इज ज्यूरी। तो क्या बनेगा? कलेक्टिव नाउन बनेगा। तो जज आपका कलेक्टिव नाउन नहीं है। कॉमन नाउन से ही क्या बन गया? आपका कलेक्टिव नाउन बन गया। तो यहां पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना दिमाग में, ये फिक्स कर लेना, लॉक कर लेना दिमाग में कि जब बहुत सारे कॉमन नाउन एक साथ मिलते हैं, तो उनको हम एक नया नाम दे देते हैं। क्या नाम? जो नया नाम देंगे उनको, वो हमारा क्या बन जाएगा? कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। आपने यहां पे एग्जांपल से देख ही लिया है। तो कलेक्टिव नाउन आपका क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे हम दूसरा नाउन अभी हम लोगों ने यहां पे अब हम देखेंगे यहां पे अपना नेक्स्ट मैटेरियल नाउन, MATERIAL, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन की अगर हम बात करें, तो मैटेरियल नाउन की डिफिनीशन होती है कि ऐसी चीजें जो मैटेरियल को डिनोट करती हो। तो अगर हम मैटेरियल की बात करें, तो मैटेरियल नाउन डिनोट्स मैटेरियल। मैटेरियल से ही आपका क्लियर है, यहीं पे आपकी डिफिनीशन इनबिल्ड है इसी में। मैटेरियल का मतलब ही हो गया क्या? आपका पदार्थ। डिफिनीशन आपकी स्क्रीन पे चल रही है, वहां से आप देख सकते हैं। तो मैटेरियल नाउन की डिफिनीशन क्या हो गई आपकी? अगर सिंपल एक सब सिंपल में आप अगर देखना चाहें, तो मैटेरियल नाउन डिनोट्स मैटेरियल। तो अगर हम यहां पे बात करें, जैसे कभी कभी यहां पे भी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, कॉमन नाउन को भी, जैसे अभी वहां हमने देखा था, कॉमन नाउन को लोग कभी कभी क्या करते हैं? कलेक्टिव मान लेते हैं। तो यहां पे भी होता है कभी कभी कॉमन नाउन क्या हो जाते हैं? उसको मैटेरियल मान लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी चीज, अभी हमने यहां पे एक लिया, हमने कहा पेन। तो जो पेन है ये आपका मैटेरियल नाउन नहीं है सर। क्या है? मैटेरियल नाउन नहीं है। अब हम यहां पे देखें, जो मेरी ये पेन है, ये किस पदार्थ से बनी हुई है? ये जिस पदार्थ से बनी हुई है उसे मैटेरियल नाउन कहेंगे, ना कि इस जो बन के तैयार हो गई है। जिस पदार्थ से कोई चीज बनकर तैयार हो जाती है उसे हम मैटेरियल नहीं कहते।
तब वो कॉमन नाउन में आ जाता है। जैसे ये हमारा मार्कर है, हमारा पेन है, ये किस मटेरियल से बना हुआ है सर? किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से। तो अगर हम बात करें तो प्लास्टिक जो होगा हमारा, ये किस में आएगा? मटेरियल में आएगा। अब प्लास्टिक से जो वस्तु बनेगी वो कॉमन नाउन हो जाएगी। जैसे हमने कहा प्लास्टिक से क्या बन गया? पेन बन गया। प्लास्टिक से क्या बन गया? चेयर बन गया। तो ये आपका मटेरियल नाउन नहीं है, आपका प्लास्टिक जो है ये मटेरियल नाउन है। ऐसे हमने कहा आयरन, तो आयरन आपका क्या है? आयरन आपका क्या है? मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये एक पदार्थ है। अब इस पदार्थ से जो वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी, जो लोहे से वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी, उसे मटेरियल नहीं कहेंगे, आयरन को मटेरियल कहेंगे। जैसे हमने कहा गोल्ड, हमने कहा सिल्वर, तो ये आपके क्या है? मटेरियल नाउन है। लेकिन जब इनसे कोई चीज बनकर तैयार हो जाती है, उसे आप मटेरियल में नहीं रख सकते। यहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं पालना है अपने दिमाग में। इनबिल्ड कर लीजिए, दिमाग में लॉक कर लीजिए इस चीज को कि मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थ ही होता है, और जब उस पदार्थ से चीजें बन जाती हैं तो वो फिर मटेरियल, उसे हम मटेरियल नाउन की संज्ञा नहीं दे सकते। हमने अभी देखा कि प्लास्टिक से हमारा डस्टर बन गया, तो ये प्लास्टिक जो है ये आपका मटेरियल है, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो गया तो ये आपका मटेरियल नहीं है। ओके, ये चीजें आप क्लियर रखिएगा। अभी हम लोग यहां पे देखे थे कि मटेरियल नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती, गणना इनकी नहीं की जा सकती। जैसे अगर इनका हम प्लूरल बनाएंगे तो उनका अर्थ जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमने कहा यहां पे लिखा हुआ है आपका आयरन, आयरन आपका मटेरियल है, आपको पता है आयरन मीन्स होता है लोहा। लेकिन अगर हम इसको आयरन्स कर दें, इसको हम प्लूरल बना दें, इसमें एस जोड़ दें, आयरन्स कर दें, तो लोहा है तो हम लोहो तो कहेंगे नहीं। जैसे हम बॉय है तो बॉयज कर देते हैं, लड़का, लड़कों, लड़के, लड़की, लड़कियां, गर्ल, गर्ल्स कर दिए। तो अगर हम लोहा कहेंगे तो लोहो थोड़ी ना कहेंगे, कहेंगे सर? नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं कहेंगे। तो आयरन का मतलब हो जाएगा लोहा। हमने बताया था कि इनको प्लूरल में जब बना देंगे तो उनका अर्थ ही बदल जाएगा, तो इनका प्लूरल में यूज नहीं होता है। अगर हम आयरन्स कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जंजीर, ना कि लोहा। और ये जब आयरन में होगा तब इसका मतलब होगा लोहा। अंतर क्या हो गया? बहुत सारी चीजों का अंतर हो गया। आयरन मीन्स लोहा, आयरन्स मीन्स क्या हो गया? जंजीर। ऐसे ही अगर आप बात करें ऊड की, तो ऊड क्या है? ये लकड़ी है, लकड़ी से भी चीजें बनती हैं, तो क्या हो गया? मटेरियल हो गया। अगर इसको हम ऊड्स कर दें तो ये अर्थ बदल जाएगा। ऊड का मतलब होगा लकड़ी, क्या होगा? लकड़ी। ऊड में अगर हम एस लगा देंगे, ऊड्स कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा जंगल, ना कि लकड़ी। तो यहां पे आपने देखा कि अगर हम मटेरियल नाउन का प्लूरल बना देते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? तुरंत बदल जाता है। इसीलिए इनका जब हम यूज करते हैं तो प्लूरल ये नहीं बनते हैं। आपने देखा अगर प्लूरल बना तो इनका अर्थ भी बदल गया। तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने देख लिया कि मटेरियल नाउन क्या है। जैसे हमने कहा प्लास्टिक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। ऐसे ही हमने कहा सिल्वर, अगर हम सिल्वर्स कर देंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? बदल जाएगा। तो मटेरियल नाउन आपने देखा, मटेरियल नाउन डिनोट्स क्या? मटेरियल, लाइक प्लास्टिक, आयरन, वुड, सिल्वर, गोल्ड, ये मटेरियल है। लेकिन जब इनसे चीजें बनकर तैयार हो जाएंगी तब उन्हें हम मटेरियल में नहीं रख सकते। आइए हम देखते हैं अपना दूसरा नाउन, हमारा जो अब आखिरी नाउन पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा।
अब हम यहां पे देखेंगे अपना नेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हम कहते हैं कि क्या, भाववाचक संज्ञा। ऑब्स्ट्रैक्ट का हिंदी क्या होता है, भाववाचक। तो इससे आप क्लियर समझ सकते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे चल रही है, वहां से आप इसे याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। लर्न करने की जरूरत अभी हमने पहले भी कहा है, लेकिन लर्न करना है तो आप करिए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को, हमारे वीडियो को पूरा देखें, कॉन्सेप्ट को समझ गए तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या शो करता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन शो क्वालिटी, ये कंडीशन शो करता है, क्वालिटी शो करता है, किसी की क्वालिटी बताता है, किसी की कंडीशन बताता है, तो वो क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे हम स्टेट ऑफ माइंड, कंडीशन, क्वालिटी, ये सब क्या होता है, आपके ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे अभी हम लेते हैं, अभी हमने वहां पे भी देखा था कि एक अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने लिया एक वर्ड लव। अगर हम कहें लव इज अ थिंग, क्या, लव इज अ थिंग, ये भी एक चीज है। हमें पता है लव प्यार की जैसी एक चीज है दुनिया में। इसे हम ना तो टच कर सकते हैं और ना तो ही देख सकते हैं। अगर हम लव की बात करें तो कैन यू मेजर इट, कैन यू काउंट इट, कैन यू टच इट? नो, यू कांट टच इट, यू कांट मेजर इट, यू कांट सी इट। इसे केवल आप फील कर सकते हैं। अगर हम बात करें लव, तो इट ओनली एग्जिस्ट इन योर माइंड, मे बी इन योर हार्ट। तो ये केवल दिमाग में होते हैं, दिल में होते हैं, इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, तो इन्हें हम देख नहीं सकते। तो सीधा सा अर्थ है कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल महसूस किया जा सकता है, उसको टच नहीं किया जा सकता और उसे देखा नहीं जा सकता, केवल उसे महसूस किया जा सकता है। वो क्या होते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो जैसे हमने कहा लव, हमने कहा काइंडनेस, आप किसी के काइंडनेस को महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। हमने कहा ब्रेवरी, किसी की बहादुरी को आप क्या करते हैं, बहुत बहादुर है तो आप फील ही तो करेंगे कि वो बहादुर है। तो ये सारी चीजें आपके क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। हमने कहा हैप्पीनेस, खुशी, तो किसी की खुशी हम क्या महसूस कर सकते हैं, जब उसके होठों पे हमने मुस्कान देखा तो हमें फील हो गया। कोई हंसते हुए मेरे पास आया, मुस्कुराते हुए आया, स्माइल करते हुए आया, तो मुझे फील हो गया कि भैया लगता है ये आज खुश है, मुझे फील हुआ। तो क्या हो गया, उसे हम टच तो कर नहीं सकते। हमने कहा चाइल्डहुड, बचपन, किसी के बचपन को आप टच कर सकते हैं? नो, यू कांट टच हैप्पीनेस, ब्रेवरी। कैन यू मेजर द काइंडनेस, कैन यू मेजर द, कैन यू टच काइंडनेस? नो। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या शो करते हैं, काइंडनेस, सॉरी, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या शो करते हैं, क्वालिटी, किसी की क्वालिटी बताते हैं। जैसे वो क्वालिटी क्या हो गया, जैसे हमने कहा ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये क्या है, क्वालिटी है। चीजें आपके क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनका भी प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। तो पहले पार्ट में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो सेशन होगा वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर कराई जाएंगी इसके एग्जाम्पल के माध्यम से। जहां जहां हमसे नाउन को लेकर गलतियां होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गलतियां होती हैं, वो सारी चीजें यहां पर आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर कराई जाएंगी। इस पार्ट को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल है, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए और उसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।